सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज आप लोगों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपको क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाली है, बहुत बड़ी सक्सेस दिलाने वाली है, वो मैं लेकर के आया हूँ। और ये बहुत ही अंडररेटेड है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये 100% आपको सक्सेस दिलाएगी और फ्यूचर में आपको लीडर भी बना करके छोड़ेगी। तो ये जो स्किल है वो क्या है? ये जो एक बात है जिसको आपको बोर्ड एग्जाम्स में के पहले फोकस करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, यदि आप अपने जितने भी एग्ज़ाम के अभी प्री बोर्ड आपके चल रहे होंगे ना, तो एग्ज़ाम के जितने भी आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का पेपर है वो समय पे नहीं हो पाता है। और यदि आप समय पे करते भी हो तो जो की क्वेश्चंस हैं उसमें आप वैसा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते जैसा आप देना चाहते हो। ऐसा हो रहा है ना। दूसरी बात ये है कि आपको ऐसा लगता है कि यार हम लोग तो क्वेश्चन कैसा जो सॉल्यूशन करना चाहते थे, लेकिन हमको ये कैसा समझ में आया, हमने उसको कैसा लिख दिया, यानी हमने उसके कम्युनिकेशन या उसके जो मैसेज कोर मैसेज हैं कई क्वेश्चन के, उसको हम समझ नहीं पाए। ये भी प्रॉब्लम होती है ना। तो इन सब का जो सॉल्यूशन है वो ये है, जो कि टॉपर स्टूडेंट में होता ही है। जितने भी हाई आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ होती ही है, और वो एक स्किल है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की स्किल। लेकिन ये टॉपर्स में हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, टॉपर्स में बिल्कुल भी होना ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको एक मसल मेमोरी अपनी ब्रेन में डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आप बहुत हद तक इसको कर भी चुके होंगे। लेकिन यदि आप इसको बहुत अच्छे से फोकस करेंगे तो ये जो स्किल है ये आपको क्लास 10th में नहीं, आगे जितनी भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, और इवन आप यदि अपना नॉलेज भी गेन करना चाहते हो तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगी। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो ये करना पड़ेगा कि रीड रेगुलरली, यानी आपको रोज रीड करना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात ये है कि क्या रीड करें भाई? जैसे कि आपका एक लैंग्वेज सेक्शन है ना, तो आप लैंग्वेज सेक्शन जो आप रोज़ इग्नोर कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। जैसे इंग्लिश के जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस हैं वो आप करिए। अब आप बोलोगे यार हमको तो मैथ्स, सोशल साइंस, जो साइंस है इसमें भी आप जो है उसमें तो हमें रीडिंग का उतना काम नहीं है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपको ये मैथ्स प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस तीनों में काम आएगा ये रीडिंग स्किल। कैसे काम आएगा भाई? क्योंकि मैथ्स आप देख लो, मैथ्स में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आप कई बार समझ नहीं पाते और कुछ के कुछ सॉल्यूशन करने लग जाते हो। दूसरी बात ये कि साइंस में केस बेस कितने सारे क्वेश्चन, एसएसटी में केस बेस असर्शन रीजन के क्वेश्चन साइंस में कितने सारे आते हैं भाई। तो वो आप कैसे करोगे? जैसे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए है ना, असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए, ये आप कैसे करोगे? तो ये चीज़ें करने के लिए भाई आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आना ही चाहिए। और यदि आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे काम कर लिया तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 90% के ऊपर तो कहीं नहीं गए यार, कहीं नहीं गए 90% के ऊपर। दूसरी बात ये है कि आप यदि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो आपका पेपर, यदि आप कोई पेपर जो है 3 आवर का पेपर है आपका, राइट, तो 3 आवर के पेपर को आप हो सकता है 2.15 आवर में कर लें। बिल्कुल कर जाएंगे इस पेपर को आप। क्यों? क्योंकि आप रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे, राइट। आपका जो इवन वोकैबुलरी है वो आपके पास बहुत रिच रहेगी। तो वोकैबुलरी रिच होने के कारण से आप क्या करेंगे कि फटाफट सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे, राइट, अंडरस्टैंड कर लेंगे। और उसके बाद में जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को आप इंक्लूड करेंगे। और ये जो कीवर्ड्स हैं यही जो सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है, राइट, मार्किंग स्कीम है, ये मार्किंग स्कीम में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? ये आपसे एक्सपेक्ट करता है यही कीवर्ड्स, जो मेन कीवर्ड्स हैं वो यदि आपने अपने आंसर में लिखे हैं तो फिर आपका आंसर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पूरे के पूरे मार्क्स ले जाएगा। और दूसरी बात, ये जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल है ये आपको पूरी तरह से पॉइंट वाइज आंसर आप लिखोगे
तो पॉइंट में आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल को डेवलप आज से ही कीजिए। कैसे करें भाई हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल को डेवलप? सबसे पहले तो देखिए, आप जो सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसको करिए, उससे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल डेवलप होता ही है। लेकिन रोज हो सके तो कम से कम 2 अनसीन पैसेजेस ज़रूर कीजिए। 2 अनसीन पैसेजेस आपको करना ही है रोज। इससे आपका विद इन 20 डेज 25 डेज में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा एक्सेल कर पाएंगे। और एक कहावत है ना, अ गुड रीडर इज अ गुड लीडर। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल आपके माइंड को बहुत ज़्यादा नरिश करेगी, बिकॉज वॉट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, दैट थिंग इज रीडिंग टू द ब्रेन। मतलब ये जो एनालॉजी है, जो एक्सरसाइज बॉडी के साथ करती है, यानी बॉडी को मजबूत कराती है, ब्रेन को जो मजबूत करना है भाई साहब, वो वन शॉट काम नहीं आएगा। एक पेसिव लर्निंग काम नहीं आएगी, टीचर पढ़ाया जा रहा है और आप होके देखे जा रहे हो, ये काम नहीं आएगा। एक्टिव रीडिंग करने से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है और आप बहुत अच्छा एग्जाम में या कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो है ना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं पास में, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल को बढ़ा लीजिए, बिकॉज इसी से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस वगैरह ये सब जो है वो स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। और मैं एक और मजबूत टॉपिक के साथ मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिवीजन करते रहिए।